नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनजीवन में पूर्णिमा व अमावस्या का अधिक महत्व होता है। जी हाँ, अधिक महत्व है। अमावस्या को कृष्ण पक्ष तो पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है। दोस्तों, लोग अपने अपने तरीके से इन दिनों को मनाते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्णो महा। मास का अर्थ होता है चंद्र, अर्थात जिस दिन चंद्रमा का आकार पूर्ण होता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन चांद आसमान में बिल्कुल भी दिखाई न दे वह स्याह रात अमावस्या की होती है। हर माह की पूर्णिमा पर कोई न कोई त्योहार अवश्य ही होता है, लेकिन पौष और माघ माह की पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व माना गया है। विशेषकर उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए ये दिन बहुत ही खास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए पौष माह की पूर्णिमा बहुत ही शुभ होती है। दोस्तों, ये पूर्णिमा पौष मास में होने के कारण इसे पुषी पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए यह बेहद खास दिन होता है। इस दिन किए जाने वाले जप, तप और दान का विशेष महत्व होता है और साथ ही इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा का भी विधान है। पौष मास की पूर्णिमा को मोक्ष की कामना रखने वाले बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही आरंभ होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि माघ माह को बहुत ही शुभ व इसके प्रत्येक दिन को मंगलकारी माना जाता है, इसलिए इस दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसे फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान के पश्चात क्षमतानुसार दान करने का भी महत्व है। इस दिन विशेष स्नान करने के बाद दान करने का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, साथ ही सभी तरह के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करके आप चंद्रमा के खराब प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। जी हाँ, चंद्रमा हमारे रोज के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो हमारे रोज के जीवन में होने वाली उथल पुथल का कारण चंद्रमा ही है। उस चंद्रमा के खराब प्रभाव को अगर कम करना है तो भी इस दिन व्रत करके आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमा पर आप गंगा सागर, प्रयाग, हरिद्वार या फिर त्रिवेणी संगम यानी प्रयागराज में डुबकी लगा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। वहीं जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं उनके लिए शास्त्रों में विधान है कि इस दिन आप पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा, आरती और पुराणों के पाठ करना चाहिए। दोस्तों, पौष माह की पूर्णिमा के दिन माँ दुर्गा के भक्तों की पुकार पर माता शाकंभरी ने देवी के रूप में अवतार लिया था। इसलिए इस पूर्णिमा को माँ शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ भवानी की भी पूजा करने का विशेष विधान है। वही छत्तीसगढ़ के आदिवासी इस दिन छेरता पर्व भी मनाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन ही शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। जैन धर्म को मानने वाले लोग पुष्याभिषेक यात्रा की शुरुआत भी इसी दिन से करते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत करने वाले व्रती को प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी नदी में स्नान ना कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा लेना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य का ध्यान लगाना चाहिए और उनको लाल सिंदूर मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। मंदिर में भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर फूल और फल अर्पित करने के बाद विधिवत उनकी आरती करें। रात के समय जागरण अवश्य करना चाहिए और कोई न कोई पौराणिक कथा तो पढ़नी ही चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग इस दिन पूरे तन मन से व्रत करते हैं, स्नान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं, वे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद रात के समय सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी जाती है और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन अपने भक्तों की पुकार पर माता शाकंभरी प्रकट हुई थी। शाकंभरी माता की भी पौराणिक कथा जान लेते हैं। दोस्तों, शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में एक है।
दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, शताक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध है। मां शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल पैदा किया, जिससे लोग मर रहे थे, जीवन खत्म हो रहा था, उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। जब आदिशक्ति मां दुर्गा का रूप मां शाकंभरी देवी में अवतरित हुई, जिनके 100 नेत्र थे, उन्होंने रोना शुरू किया। रोने पर आंसू निकले और इस तरह पूरी धरती में जल का प्रवाह होने लगा। अंत में मां शाकंभरी ने दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार शाकुंभरा यानी शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया था और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। दोस्तों, ऐसी निर्जीव जगह जहां पर 100 वर्षों तक पानी भी नहीं था, वहां पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात्पर्य ये था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती है और इस घटना के बाद से माता का नाम शाकंभरी माता पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी शाकंभरी माता की छोटी सी पौराणिक कथा जो ग्रंथों में दी गई है। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है
और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है दोस्तों। नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां है, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज वहां पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई ज़रूर करें। जी हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में साफ सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो 1 महीने में तो आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। और मकड़ी के जालों को खास करके अपने घर में बिल्कुल भी पनाह ना दें। दोस्तों मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फ़ोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फ़ोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फ़ोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है।
जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।